नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और ये बहुत ही विशेष वीडियो है जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं। माफ़ी चाहूँगा कि मैं ज्योतिष सीखने वाले वीडियो थोड़ा कम बना पाता हूं, पर मैं ट्राई करूँगा और ज़्यादा इस श्रृंखला पे वीडियो बनाने के। जिन लोगों ने अपनी कुंडली खुद देखें, मतलब उसकी स्टार्टिंग करें, थोड़ा सा पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा देखा है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, कोई भी एक वीडियो में ज्योतिष जैसे महासागर को बताने की अगर आपको कोई कह रहा है या गारंटी दे रहा है तो सीधी सी बात है, आप वो कहीं ना कहीं गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहरा विषय है, पर कितनी भी कोई चीज़ गहरी क्यों ना हो, कितनी भी चीज़ कोई बड़ी क्यों ना हो, नथिंग इज़ पावरफुल देन द विल ऑफ द मैन। अगर आपने सोच लिया है, अगर आपको वो चीज़ पसंद है, शायद आप इसलिए देख भी रहे हैं, तो आप उसको धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। और ये ज़रूर है कि आप हमेशा ज्योतिष के स्टूडेंट ही रहेंगे। जन्मों की तपस्या के बाद उस पर महारत हासिल होता है। हाँ, ये जो है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलती रहेगी। खैर, आज का जो विषय है वो ग्रहों की दृष्टि पर है। दृष्टि शब्द तो समझ में आता है। दृष्टि मतलब देखना, दृष्टा, जो देखने वाला है वो दृष्टा है, दृष्टा की दृष्टि है। जो दृष्टि है, आपने सुना होगा शनि की वक्र दृष्टि, इस तरह से गुरु की शुभ दृष्टि। वो दृष्टि जो है कहीं पड़ती है और वहाँ पर कोई असर आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर दृष्टा का असर जाता है। पर जब भी कोई दृष्टा या कोई ग्रह कहीं दृष्टि डालता है तो उस पर भी असर आता है। अब ठीक इस तरह से मान लीजिए कि दो लोग जा रहे हैं, उनमें से एक जो है वो थोड़ा दूसरे व्यक्ति को थोड़ा घूर के देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ घूर के देख रहा है। तो जिसको देख रहा है उस पर भी असर आएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा ज़्यादा देर देखेगा तो। और जो देख रहा है घूर के, उस पर भी असर आएगा, क्योंकि उधर से भी थोड़ा रिएक्शन आएगी। तो दोनों तरफ का लेन देन होगा। ये आसान भाषा में, जिससे आप उसको वास्तव में समझ पाएं। दृष्टियां भी दो तरह की होती हैं, एक ग्रह दृष्टि, एक राशि दृष्टि। हम आज ग्रह दृष्टि की बात कर रहे हैं। ग्रह और राशि में क्या अंतर है? ग्रह हमारी तरह, मान लीजिए लिविंग, समझने के लिए ग्रह देखिए चलते रहते हैं आकाश में। तो हमारी लाइफ में जो लोग जीवित लोग हैं, माता पिता, टीचर, गुरु, बड़ा भाई, छोटा भाई, वो सब ग्रहों को दिखाते हैं, जीवित चीजें जो हैं वो। और जो सिचुएशंस हैं वो नॉर्मली राशि को दिखाती हैं। जो मृत चीजें हैं वो भी राशि से ज्यादा जुड़ी होती हैं। राशि में एक एनर्जी, मान लीजिए राशि एक एनर्जी है, जैसे कि मेष की एक अपनी एनर्जी है। उसमें कोई भी ग्रह जो आएगा वो उसकी एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा। जैसे मंगल मेष की एनर्जी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। शनि जो है मेष की जो एकदम तेज एनर्जी है, वहां पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो मेष एक एनर्जी है और ग्रह वहां पर एक जीवित व्यक्ति की तरह, मान लीजिए, वो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग। यही कारण होता है कि कोई ग्रह कहीं उच्च का होता है, कहीं नीच का होता है। इस पर हम बात करेंगे किसी अलग वीडियो में। और आज का जो विषय रहेगा वो दृष्टि ही रहेगा। पर इससे पहले थोड़ा सा हम, ताकि जो पहली बार भी देख रहा है उसको भी हल्का सा समझ में आ जाए, और डीप में अगर समझना है, कोई चीज़ बाय चांस नहीं समझ में आ रही है, तो पहला जो पार्ट है, दूसरा है, तीसरा है, वो जरूर देखिएगा। देखिए, ये कुंडली है हमारी, इसको हम कुंडली बोलते हैं। इसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए 360 डिग्री का ये पूरा होता है। कोई भी आपका गोल हो, कोई भी इस तरह का, उसमें 360 डिग्री होती है। तो इसको 12 पार्ट में हमने तोड़ दिया है। तो एक पार्ट में आपके 30 डिग्री आ गया। तो ये पहला भाव है। यहाँ पर जो होता है हमेशा पहला भाव होता है, आपकी कुंडली में होगा। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से हमारे भाव होते हैं। इन भावों का अपना एक एरिया को दिखाते हैं। ये भाव भावना को भी दिखाते हैं, किसी एरिया के प्रति आपकी कैसी भावना है। शॉर्ट में अगर हम जल्दी में करें, पहला भाव आप खुद हैं, आपका ऑरा है, आपका शरीर है, बहुत कुछ है। पहला भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाव आपका धन है, आपकी फैमिली है, आपका कपड़ा पहनना,
आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, इंटेलिजेंट वो भी है। हम शॉर्ट में करेंगे। तीसरा भाव आपका पराक्रम है, मेहनत है आपकी, और आईटी, मीडिया, कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई, बड़े भाई को भी ले सकते हैं पर बड़ा भाई मेनली 11वां भाव है, पर हाँ भाइयों का भाव अवश्य है ये तीसरा भाव। पराक्रम है, महत्वाकांक्षा है। चौथा भाव आपकी माता, जन्मभूमि, सुख, शांति अंदर की, ये सब चौथा भाव है। पंचम भाव आपके बच्चे, क्रिएटिविटी, बुद्धि, एजुकेशन। एजुकेशन के लिए चौथा और पंचम दोनों ही भाव है। पंचम भाव में आपका पूर्व पुण्य भी है, पहले जन्म से जो कुछ किया है उसके अकॉर्डिंग पुण्य, स्पेकुलेटिव गेन, आपको कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट है, उससे लाभ है। चौथा भाव राजगद्दी भी है, राजगद्दी जो होती है ना कहीं वो है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु है। ये रोग है, ऋण है, शत्रु है, आपकी डेली लाइफ है, आप कैसे किसी मुसीबत से डील करते हैं, छठा भाव है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दृष्टि समझने के लिए इसका आना जरूरी है, तो शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। इसके सामने वाला अगर ये रोग है, छठा भाव अगर रोग है, तो इसके सामने वाला भाव हॉस्पिटल है। एक दूसरे से अलग है पर एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे कि अगर रोग नहीं है तो हॉस्पिटल किस लिए चाहिए, हॉस्पिटल है तभी तो मतलब रोगों के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है, एक तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह अभी अब हम सारे भाव देख लें तो आपके समझ में आएगा कि एक दूसरे के पूरक ग्रह एक दूसरे के आमने सामने हैं भाव। ये सप्तम भाव है आपकी शादी, आपके शादी की क्वालिटी, मैरिज, बिजनेस, बाजार, फेम, लोग बहुत सारे। तो यहाँ देखिए ये आप थे और यहाँ पर आपकी अपनी वाइफ हैं, लोग हैं। आप जो भी करते हैं लोगों के लिए ही करते हैं। आप बिजनेस करेंगे पर लोगों से ही करेंगे, लोग ही नहीं होंगे तो क्या आप क्या बिजनेस करेंगे, किससे बिजनेस करेंगे। तो लोगों का आपका साथ देना भी बहुत जरूरी है और आपका बहुत महत्वपूर्ण होना भी जरूरी है। तो आमने सामने भाव एक दूसरे की शक्तियां हैं, दोनों का ख्याल रखना होगा, दोनों का बैलेंस करना होगा। ये ज्योतिष सिखाता है, ये रेमेडी हर किसी को आनी चाहिए और ये सबसे बेस्ट रेमेडी है कि अगर आपको बहुत ऊपर जाना है तो आपको लोगों का, रिश्तों का वहां भी थोड़ा ख्याल रखना होगा, बैलेंस करना होगा। अष्टम भाव है, ये 7वां भाव था, ये 8वां है। अष्टम भाव मेनली सास ससुराल का होता है, मैरिज के बाद की लाइफ का होता है, पैतृक संपत्ति का, अचानक धन का होता है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, डीप नॉलेज का होता है। ये 9वां भाव है, गुरु, फॉर्च्यून, तीर्थ यात्रा, पिता, नियम, चाहे वो लॉ हो, मनुष्य के बनाए हुए नियम हो या फिर प्रकृति के बनाए हुए नियम हो, उच्च स्तर का ज्ञान, हायर रियलिटी। देखिए एक रियलिटी जो फिजिकल है जैसे कि खाना, कमाना, घर बनाना, एक रियलिटी जो स्पिरिचुअल है, जो भौतिक से ऊपर है, जो भौतिक का भी कारण है, जहां साइंस अभी तक नहीं पहुंच पाया और पहुंच भी नहीं सकता जब तक वो इस बात को पर पहुंच नहीं जाता कि हर चीज का जो कारण है वो भौतिक नहीं है, हर चीज को हम देख नहीं सकते और उसको तोला नहीं जा सकता। यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरफ साइंस बढ़ रहा है अब धीरे धीरे, पर वो भाव 9th ही है। 9th भाव आविष्कार का भी है, ज्ञान का भी है, नई नई जो थॉट्स आती हैं उसमें उसका भी है। 9th भाव इंट्यूशन का है, इंट्यूशन दूरदृष्टि का है, दूरदृष्टि का है। 10वां भाव पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, समाज में आपकी स्थिति, यश, तो बहुत महत्वपूर्ण भाव हो गया 10वां भाव। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ऐसा लगता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, तो 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, नो डाउट। ये 11वां भाव आपके लाभ का है, मतलब पद प्रतिष्ठा तो मिल गई, उससे लाभ कितना होगा, महत्वाकांक्षा तो बहुत रही यहाँ से, वो भी उससे लाभ क्या हुआ, यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट भी किया, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से आपके चिल्ड्रंस वगैरह भी हुए, वो आपको देंगे क्या, उससे निकल के क्या आएगा, लाभ जो आएगा, आपकी कामनाओं को कितना पूर्ण कर पाएंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ति कितना होंगी, उसके लिए फिर आपका 11वां भाव आएगा। तो ये आपका बहुत जरूरी भाव है 11वां भाव। ये आपके फ्रेंड सर्किल को भी दिखाता है, आपके कितने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल आपका कितना बड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव आपके साथ, आपके अच्छे फ्रेंड सर्किल का होना आपकी कामना पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्धा ने भी कहा है कि समाज में जो, दुनिया में जो सबसे बड़ा सुख है वो अच्छे मित्रों का, फैमिली का, आपके आसपास जो लोग आपको चाहते हो उनका होने का है। जो सबसे बड़ा दुख है वो अकेले होने का है। अगर भीड़ में अभी आप अकेले हैं, नौकर चाकर पैसे की वजह से आ सकते हैं, पर पैसे से एक भी अच्छा दोस्त, एक भी अच्छा रिश्ता खरीदा नहीं जा सकता।
तो वो 11वां भाव है फ्रेंड्स वगैरह, बड़े भाई का है, सीनियर्स का है, जो वास्तव में आपके प्रति अच्छी वो रखें, इंट्यूशन अच्छा चाहें आपके लिए। 12वां भाव, ये 12वां भाव है जो मोक्ष को दिखाता है, फ्रीडम को दिखाता है, स्केपिज्म को भी दिखाता है, दुनियादारी से दूर जाने को दिखाता है, सैया सुख को दिखाता है, और मेडिटेशन, योगा, समाधि को भी दिखाता है, और कहीं ना कहीं किसी चीज़ के खो जाने को, लुट जाने को, ड्रग्स एडिक्शन, इन सब को भी दिखाता है। एक ही एनर्जी दो रूप में मैनिफेस्ट होती है। सब ईश्वर की तलाश में ही है, हर कोई ईश्वर की तलाश में ही है। कोई उसी को स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से ढूंढ रहा है, उसी चीज़ को अनजाने में कोई पैसे के रूप में, घर गाड़ी बंगले के, पर इन द एंड डिजायर वही है कि एक्सपेंड हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, उस ईश्वर में मिल जाऊं, उस परमात्मा में मिल जाऊं। बस रास्ता अलग अलग है और समझ दूसरी है, मतलब समझ दूसरी है उसी चीज़ को, पर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में जा उसी तरफ रहे, मोक्ष की तरफ ही जाना चाह रहे हैं। तो वो 12वां भाव है। ये आपको 12 के 12 भाव पता चल गए। आपको 12 राशियां भी पता है। देखिए भाव में और राशि में अंतर है। जैसे ये हमेशा पहला ही भाव है, पर यहाँ पर राशि कोई भी हो सकती है। अगर यहाँ 8वीं राशि है तो ये वृश्चिक लग्न हो जाएगा। पहले भाव को लग्न बोलते हैं। लग्न क्या होता है? पूर्व दिशा में जब आप पैदा हुए जो राशि उदय हो रही है वो लग्न बन जाती है। तो अगर आप जब पैदा हुए पूर्व दिशा में वृश्चिक राशि उदय हो रही थी तो 8वां नंबर आ जाएगा यहाँ पर राशि का, तो आप कहेंगे पहले भाव में 8वीं राशि है। अब ये दूसरे भाव में फिर 9वीं राशि आ जाएगी, तीसरे भाव में आपकी 10वीं आ जाएगी। तो इस तरह से चक्र चलता रहेगा आपका। राशियों के बारे में भी हम बता चुके हैं, फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। सूर्य की 5वें नंबर की राशि सिंह होती है, सूर्य उसके स्वामी है। चंद्रमा की 4थे नंबर की राशि कर्क है। मंगल की 2 राशियां हैं, पहले राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक। बुध की 2 राशियां हैं, तीसरी राशि मिथुन और 6ठी राशि कन्या। गुरु की जो है 2 राशियां हैं, 9वीं राशि धनु और 12वीं राशि मतलब कि आखिरी राशि मीन। शुक्र की 2 राशियां हैं, पहली राशि वृषभ और वृषभ जो कि दूसरी राशि है, और 7वीं राशि तुला। इस तरह से शनि की भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर 10वीं राशि है, कुंभ 11वीं राशि। राहु केतु की अपनी कोई राशियां नहीं है, वो जिस भाव में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। राहु केतु के ऊपर भी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो हमको ये भी पता आ गया कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, और ये भी हमको पता होगा कि घर जो है भाव फिक्स हैं पर राशियां इसमें बदलती रहती हैं। अब दृष्टि पे आते हैं। देखिए हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी हो, सबकी 7वीं दृष्टि तो है ही। क्यों होती है? क्योंकि 7वां घर जो होता है ना, अपने से दूसरा एक दूसरे की शक्ति होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ये पराक्रम है तो ये भाग्य है, भाग्य के बिना पराक्रम होना मुश्किल है, मतलब आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा कि आप ढंग से मेहनत कर पाए। पराक्रम के बिना भाग्य नहीं बनता। पहले कौन आता है? पराक्रम ही आता है। पहले कर्म ही प्रधान है। हाँ, कर्म करेंगे तो उसका एक रिजल्ट आपको मिलना ही है, वो भाग्य के रूप में आपके सामने आएगा। इसीलिए तीसरा और 9वां भाव आमने सामने है। ये रोग है तो वो हॉस्पिटल है। इस तरह से अगर ये आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन उपलब्धियां हैं तो ये आपका घर है, सुख शांति है और सेटिस्फैक्शन है। अगर सुख शांति मन में नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो ज़्यादा समय तक आप काम नहीं कर सकते। और अगर आपका काम सही नहीं चल रहा, आपको सक्सेस नहीं है, पोस्ट नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो सुख शांति को भूल जाओ, खास करके इस दुनिया में, मेटेरियल लाइफ में। और अध्यात्म की दुनिया में भी फिर वहाँ पर इसका आपकी साधना होगी ईश्वर के प्रति। आपका आप जो धर्म के पथ पर हैं वो भी एक कर्म है, तो वो भी जरूरी है। तो ये एक दूसरे के आमने सामने। तो इस तरह से 7वीं राशि सभी की है। इसके बाद कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी स्पेशल दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था 7वीं दृष्टि हर ग्रह की है। अगर यहाँ सूर्य बैठेंगे तो अपने से 7वें घर को देखेंगे। अगर यहाँ सूर्य बैठते हैं तो यहाँ से 7वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर सूर्य देखेंगे अपने से 7वें घर को, कोई भी ग्रह देखेगा। जैसे अगर सूर्य यहाँ आ गए आपके तो वो यहाँ देखेंगे, चंद्र आएंगे तो वो भी देखेंगे। हर ग्रह जो है ना अपने से 7वें को देखेगा ही देखेगा। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी स्पेशल दृष्टियां हैं, जैसे मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु। मंगल की 7वें के साथ साथ 4थी और 8वीं दृष्टि भी है।
कौन सी? चौथी और आठवीं। अब जैसे मंगल यहां पर है, मंगल, तो मंगल की कौन सी दृष्टि है? चौथी भी है और आठवीं भी है। अब यहां से हम करेंगे 1 2 3 4, तो यहां पर भी उनकी पूर्ण दृष्टि होगी, सातवीं तो सबकी होती है। जैसे यहां पर 4 आए तो 5 6 7 पर यहां पर भी होगी। तो मंगल की दृष्टि यहां पर आपके चौथी भी आ जाएगी, सातवीं भी आ जाएगी और आठवीं भी आ जाएगी। तो मंगल की जो है आपकी 3 दृष्टियां होगी। इसी तरह से अगर हम गुरु को ले लेते हैं, गुरु जो ग्रह है उसकी भी 3 दृष्टियां हैं। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि है? 5वीं, 9वीं और 7वीं। 7वीं तो सभी की है ही, 5वीं और 9वीं थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और तो यहां पर जैसे हम गुरु लिखेंगे, गुरु हमने लिख दिया, तो गुरु की यहां से 5वीं दृष्टि होगी। 1 2 3 4 5, मतलब कि गुरु की यहां पर दृष्टि आएगी आपकी, 7वीं तो यहां पर होती है, सभी की होगी, और 9वीं दृष्टि भी आ जाएगी। तो गुरु की ये दृष्टि आ गई। अब खास बात यह है कि अगर आपको गुरु की दृष्टि पता है 5वीं 7वीं 9वीं, तो आपको राहु केतु की दृष्टि भी अपने आप पता है। क्यों? क्योंकि उनकी भी दृष्टियां 5वीं 7वीं और 9वीं है। यहां एक खास बात और है कि राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि में बहुत बड़े बड़े विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग उनकी दृष्टियां नहीं मानते हैं। केतु को तो यही सिंपली कह देते हैं कि भाई उनका तो सर ही नहीं है, तो दृष्टि मतलब चेहरे से वो कहीं देखेगा तो मतलब कैसे देख सकता है, तो केतु की दृष्टियां नहीं मानते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं छाया ग्रह है तो कैसे देखेंगे। तो कुछ लोग राहु केतु की दृष्टियां नहीं मानते हैं, पर बहुत सारे लोग मानते हैं। और राहु केतु की जो दृष्टियां हैं उनका एक अलग असर होता है, वो हर एक ग्रह की दृष्टि पे हम वीडियो बनाएंगे। शनि महाराज की भी 3 दृष्टियां हैं। 7वीं तो सबकी है ही, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अगर आपके शनि यहां आएंगे तो तीसरी 1 2 3 यहां पर शनि देखेंगे, 7वीं तो सब देखते ही हैं, 8वीं 9वीं 10वीं यहां पर भी शनि देखेंगे। तो शनि की कितनी दृष्टि होंगी? उनकी भी 3 दृष्टियां होगी। आपको सभी ग्रहों की दृष्टियां पता लग गई। अब हर एक दृष्टि का एक विशेष गुण होता है जिसको हम कवर करेंगे, मंगल की दृष्टियां, शनि की दृष्टियां, उसमें जिसमें हम उसके स्पेशल गुणों के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट में बताएं, सूर्य की दृष्टि जहां भी देखेगी वहां पर तेज, लॉयल्टी, अग्नि लाएगी। शनि की दृष्टि जहां पर भी देखेगी डिले, हार्डवर्क, मेहनत लाएगी, कमी करेगी उस चीज में। पर अगर शनि आपके कारक ग्रह हैं, आपके अच्छे भावों के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी लाएगी। शनि की एक तो स्वभाव उसका खुद है, एक वो किस भाव का स्वामी है उसके ऊपर है। अगर वो आपके अच्छे भावों का स्वामी है तो उसका रिजल्ट भी लाएगी। मंगल की दृष्टि जहां भी देखेगी वहां पर अग्नि, कंपटीशन, इच्छा शक्ति, ईगो। इसीलिए मंगल जो मांगलिक होते हैं, तो जब क्योंकि ये सब चीजें बहुत युद्ध के लिए तो अच्छी हैं, वर्क के लिए तो अच्छी हैं, पर मैरिज लाइफ के लिए तो कहाँ, वहां पर कहाँ ईगो, कहाँ स्पर्धा, वहां तो प्रेम चाहिए, आपस में व्यवहार चाहिए। इसलिए मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानते, शनि की भी नहीं मानते। अगर आपकी सप्तम पर पड़ती है, द्वितीय भाव पर पड़ती है, चतुर्थ पर, क्योंकि मन में तो प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वहां पर ये कहाँ की स्पर्धा। तो ऐसे भावों पर जैसे बुध हैं, बुध अंडरस्टैंडिंग लाएंगे जहां पर भी दृष्टि पड़ेगी, कम्युनिकेशन लाएंगे, आपका सौम्यता लाएंगे। चंद्र जहां पर भी दृष्टि डालेंगे वहां पर बदलाव लाएंगे, चेंज लाएंगे, प्रोटेक्शन लाएंगे, केयर लाएंगे। राहु केतु में राहु इंटेंस डिजायर लाएंगे, गुस्सा भी ला सकते हैं, भ्रम लाएंगे। केतु उस चीज के प्रति से, उस भाव से थोड़ा सा वैराग्य लाएंगे, ज्ञान लाएंगे, एडिक्शन भी ला सकते हैं। डिपेंड करेगा कि केतु की क्वालिटी कैसी है आपके चार्ट में। उसके बारे में आपको राहु केतु का जो वीडियो है वो देखना होगा। और केतु की जब दृष्टियों की बात करेंगे, वो ज्योतिष महासागर है, बहुत बड़ा सागर है। कोई कहे एक ही वीडियो में सब आपको पूरी कुंडली सिखा देंगे, तो वहां आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। हाँ, कदम कदम बढ़ाए जा और खुशी के गीत गाए जा। मतलब कदम कदम अगर आप बढ़ा रहे हैं, अगर आप कल से आज बेटर हो रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप बहुत बेटर होंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। कंपटीशन करना है तो खुद से कीजिए, एक एक करके आप सब कुछ सीख सकते हैं। हाँ, रुक के रहना है, रट मतलब कि छोड़ना नहीं है, अगर सीखना है तो लगे रहना है। तो हमने ये सारी दृष्टियों के बारे में बात कर ली आज।
सारे ग्रहों की दृष्टियों में बात कर ली। अब गुरु की जैसे दृष्टियां हैं तो गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां शुभ लाएगी, वृद्धि लाएगी, उस चीज को बढ़ाएगी। ऑस्पिशियस दृष्टि है गुरु की। शनि मंगल की थोड़ा सा शार्प दृष्टि है, हार्ड दृष्टि है। बुध, चंद्रमा, शुक्र की दृष्टि भोग लाती है, अचीवमेंट लाती है, अच्छी अच्छी चीजों को लाती है लाइफ में, तो वो भी शुभ मानी गई है। इसके अलावा हर एक कुंडली में दृष्टि थोड़ी बदल जाएगी, किसके आधार पर, किस भाव का स्वामी है। जैसे हमने बात की थी ना, ये 9वां भाव है, भाग्य का है। तो अगर आपकी शनि की राशियां यहां पर हैं बाई चांस, जैसे आपकी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर हम इस कुंडली की बात करें जो कि वृषभ की है, तो यहां पर शनि भाग्य के, फॉर्च्यून के, हाई एजुकेशन के, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि के कारक बन गए हैं। तो ऐसे में उसकी दृष्टि जहां भी पड़ेगी कुछ ना कुछ भाग्य लाएगी, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। वो एक अच्छा ग्रह हो गया। इसके साथ साथ कुछ बातें और भी हैं। जब कोई ग्रह अपने ऐसी राशि पे दृष्टि डालता है, ऐसे भाव पे दृष्टि डालता है जिसका मालिक उसका मित्र है, तो उसके प्रभाव को अच्छा करता है। अगर ऐसे भाव पे दृष्टि डालता है जो कि उसकी उच्च की राशि है तो अच्छा करता है। ऐसे भाव पे दृष्टि डालता है जहां उसके शत्रु की राशि है या नीच की राशि पर दृष्टि डालेगा तो वहां वो थोड़ा आपका नेगेटिव असर देगा। इसके लिए आपको ग्रहों का उच्च नीच और मित्र शत्रु ये ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि सूर्य जो है तुला में नीच के होते हैं और मेष में उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक में नीच के होते हैं, वृषभ में उच्च के हो जाते हैं। मंगल जो है मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के हो जाते हैं। कर्क किसकी राशि है? चंद्रमा की। बुध जो है मीन में नीच के होते हैं और वृषभ उसमें कन्या में आपके उच्च के हो जाते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु कर्क में आपके नीच के होते हैं, मकर में, कर्क में आपके उच्च के होते हैं, मकर में नीच के हो जाते हैं। तो इस तरह से शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र कहाँ उच्च के होते हैं? मीन में उच्च के होते हैं। और नीच के कहाँ हो जाते हैं? शुक्र नीच के हो जाते हैं आपका कन्या राशि में। कन्या राशि हालांकि उनके मित्र की राशि है पर उसमें नीच के होते हैं। तो ये भी बात है ध्यान रखने की कि भले ही मित्र की राशि में है पर अगर मित्र की राशि है पर अगर नीच की है तो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसी तरह से शनि भी हैं, मेष में नीच के हो जाएंगे, तुला में उच्च के हो जाएंगे। राहु केतु का कोई उच्च नीच नहीं है, कोई उच्च नीच नहीं है। उनके बारे में आपको उनकी दृष्टियों के बारे में ध्यान रखना होगा। वो जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी क्या कर रहा है, कैसा है। राहु केतु के जो स्वामी है वो एक दूसरे से कहाँ पर बैठे हैं, उन पर कैसे ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो उस चीज से आपको देखना होगा। तो एक तरह से आपको ये भी इस बारे में भी पता लग गया। राशि दृष्टियां भी होती हैं, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। उसको हम लोग यूज करते हैं। राशि दृष्टि का असर हमेशा रहता है और जो ग्रह दृष्टि है उसका प्रभाव ज़्यादातर दशा महादशा में यूज होता है। कैसी महादशा चल रही है उसका प्रभाव हमेशा रहता तो है पर ज़्यादा उसी का हो जाता, उस समय हो जाता है जब उसकी दशा महादशा अंतरदशा हो। तो कोई ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ का फल तो देगा ही, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दशा और महादशा डिसाइड करने में। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ सहायता आपकी जरूर हुई होगी, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भी आपका हुआ होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर ग्रह की दृष्टियों के ऊपर हम अलग अलग से वीडियो बनाएं तो कमेंट करके बताइएगा। आपकी कुछ सुझाव है वो भी दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा मैटर तो बहुत ज़्यादा है पर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके ही देंगे तो आपको भी ज़्यादा समझ में आ पाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, ज्योतिष सीखते रहें और टच में रहिएगा। नमस्कार।